हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको 2 केजी चिकन की हैदराबादी दम बिरयानी बनाने का एकदम परफेक्ट और इजी तरीका बताऊंगा। इस तरह से भाई बिरयानी बनाएंगे ना, एकदम खिले खिले चावल बनेंगे, मसालों का बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं इतनी टेस्टी बिरयानी घर पर कैसे बनाएं, तो वीडियो को आपने बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, आप स्किप कर देते हैं, फिर उसमें वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और जो चिकन के पीसेस है मैंने मीडियम साइज के इसके पीसेस करवा रखे हैं। और 700 ग्राम यहाँ पे प्याज का यूज करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन प्याज हो, ब्रिस्टा हो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम फ्रेश प्याज से ही ब्राउन प्याज बना के तैयार करेंगे। तो जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काटना है, जितना पतला स्लाइस आप प्याज को काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस आप काट लीजिए। तो ये देखिए सारे का सारा प्याज यहाँ मैंने कटिंग कर लिया है और इसके बाद प्याज को आपने इस तरह से मसल लेना है ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाए यहाँ पे। और इसके बाद आपको चावल चाहिए होंगे, तो 2 किलो चिकन लिया होगा, 2 किलो ही चावल का यूज़ किया यहाँ पे मैंने। अगर आप चिकन ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने चावलों को ना अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि चावल के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या एक्स्ट्रा स्टार्च हो वो पूरी तरह से निकल जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मसल के आपने चावलों को धो लेना है और अच्छी क्वालिटी का राइस यूज़ कीजिएगा बिरयानी बनाने के लिए, जिनकी लेंथ भी अच्छी हो और उनमें बासमती की खुशबू भी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए चावलों को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। धोने के बाद आप इनको ना भिगो के रख दीजिए। कम से कम 30 मिनट तक आपने चावलों को भिगो के रखना है, तभी राइस में अच्छी वाइटनेस आती है और अच्छे खिले खिले बनते हैं। इसके बाद आपने एक लगन लेनी है, कोई भी मोटी सी कढ़ाई ले लीजिए, और अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कुकर में भी आप बना सकते हैं। इसके बाद आपने ना इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल डालने के बाद इसमें आपने प्याज ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है। प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए जब प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है और लगातार पलटा चलाते रहना है, तभी प्याज में एक जैसा कलर आता है। नहीं तो आधा प्याज वाइट रह जाता है और आधा प्याज जो ब्राउन हो जाता है। तो देख सकते हैं प्याज में अच्छा कलर आ चुका है। इसको इसको निकाल लीजिए। अच्छी तरह से ऑयल आपने इसका निकलने देना है। इसके बाद आप इस प्याज को किसी पेपर के ऊपर रख दीजिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरह से निकल जाए, तब इसमें अच्छा क्रंच आता है। और देखिए लगन में थोड़ा सा ऑयल जाता था तो इसमें से मैंने ऑयल निकाल लिया है और इस तरह से आपका जो ब्राउन प्याज है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी बिरयानी बनाने हो थोड़ा सा प्याज डालिए और बाकी आप मैरिनेशन डालिए, आपकी बिरयानी जल्दी बन जाएगी। फिर आपने बचे हुए ऑयल में चिकन ऐड कर देना है और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, साथ में आधा चम्मच और ऐड कर दीजिए। तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। कश्मीरी मिर्च डालिए तो 2 बड़े चम्मच भर के डालने आपने। और ये देखिए कश्मीरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ में आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, तो 2 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। 2 किलो चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो 2-2 चम्मच इसमें ऐड किए मैंने। 1 चम्मच जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। आधा चम्मच आपने इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है बिरयानी को स्पाइसी करने के लिए। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, तो 3 बड़े चम्मच मैंने देखिए भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 400 ग्राम मैंने दही ली है और दही भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। 1 किलो की बना रहे हैं तो 200 ग्राम दही ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने इसमें ब्राउन प्याज ऐड करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन प्याज यहाँ मैंने बचा लिया है, इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। फिर आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, तो 6 से 7 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। हरा धनिया ऐड करना है बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा आप इसमें फ्रेश मिंट ऐड कीजिए, बारीक काट के आपने मिंट भी डाल देना है। और साथ में आपने इसमें ना गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, तो 1 छोटा चम्मच भर के डालिएगा। और मैंने यहाँ पे होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ किया है, इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है मसालों का। आप इसमें बिरयानी मसाला डालना चाहें तो 1 चम्मच बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सारे मसालों को आपने ना मिक्स कर लेना है। अच्छे से चिकन को यहाँ पे मैरिनेट कर लीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने एक ना मसाला बनाना है, उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा बिरयानी में। मिक्सी का जार लीजिए, उसमें 1 टुकड़ा आपने जावित्री ऐड करना है, 4 से 5 छोटी इलायची, 6 से 7 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 4 से 5 टुकड़े आपने इसमें दालचीनी ऐड करने हैं और 1 पीस मैंने जावित्री और ऐड किया है। इसका आपने ना पाउडर बना लेना है कि देखिए इस तरह से। इस मसाले का यूज़ कीजिएगा बिरयानी में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसालों का। तो देखिए ये मसाले मैंने चिकन में ही ऐड कर दिए है और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेते हैं। और जिस ऑयल में आपने प्याज को फ्राई किया हो थोड़ा सा ऑयल वहाँ से आपने ऐड कर लेना है इसमें, और ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने चिकन को कम से कम 20 से 30 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ देना है। टाइम है तो 2 घंटे तक छोड़िएगा, तभी मसालों का अच्छा चिकन के अंदर तक फ्लेवर आएगा और चिकन अच्छी तरह से गल पाएगा। अब एक बर्तन में पानी को बॉईल कर लीजिए, इसमें आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो 2 से 3 पीस आप इसमें जावित्री ऐड कीजिए, 3 से 4 तेज पत्ता,
5 मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है, साथ में आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। तो देखिए 7 से 8 मैंने इसमें लौंग ऐड किए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है लौंग से। और 5 से 6 छोटी इलायची, 4 पीस मैंने इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं। 1 पीस आपने इसमें चक्री फूल ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें शाही जीरा ऐड करना है। साथ में नमक ऐड करना है। अब 2 किलो चावल बना रहे हैं, कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। पानी को टेस्ट कर लीजिएगा, नमक बराबर होना चाहिए पानी में। नमक के साथ चावलों को बॉईल करेंगे, आपकी बिरयानी खाने में बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। तो इस पानी को 5 से 7 मिनट तक आपने उबलने देना है, ताकि मसालों का फ्लेवर पानी में आ जाए। और ये देखिए आधा घंटा हो चुका है चावलों को भिगोए हुए, और चावलों में हल्की सी वाइटनेस भी आ चुकी है। अब इसके बाद आपने चावलों का जो पानी है पूरी तरह से निकाल देना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे पानी को उबलते हुए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, और थोड़े से चावल बाउल में चिपके रह जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालिए, उनको भी अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है। चावलों को अच्छी तरह से एक बार पानी में ना हिला दीजिए, पलटे से मिक्स कर लीजिए, ताकि चावलों के लम्स ना बने यहाँ पे। अब इसके बाद आप यहाँ पे खड़े मसाले ना ऊपर से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम बिरयानी खाते हैं, मसाले मुंह में खाने में आते हैं तो टेस्ट बेकार हो जाता है मुंह का। तो आप यहाँ पे थोड़े थोड़े खड़े मसाले निकाल लीजिए। टाइमिंग दिखा देता हूँ, देखिए 5:39 हुए यहाँ पे, और 5:46 तक मैंने इनको बॉईल किया है। तो पूरे 7 मिनट तक आपने चावलों को बॉईल करना है। जो पहली लेयर हम बिरयानी की लगाएंगे, और अच्छे से चावलों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। और लेंथ भी आपको दिखा देता हूँ, देखिए चावलों में जो लेंथ है ना, लगभग हमारे चावल 70% तक यहाँ पे पक चुके हैं। और इसके बाद आप पहली लेयर लगाने के लिए चावल इसमें से निकाल लीजिए। स्पाइडर लेना है, देखिए इस तरह से चावलों को निकाल लेना है। जब भी हैदराबादी दम बिरयानी बनाते हैं इसी तरीके से बनाई जाती है। ऐसा नहीं करना है कि चावलों को बना के रख लेना है फिर उनको ठंडा करना है। देखिए इसके बाद आपने गर्म गर्म चावल जो है ना चिकन के ऊपर डाल देना है, और अच्छी तरह से चारों तरफ से चिकन को चावलों से कवर कर दीजिए। जब आप इसके ऊपर दूसरी लेयर डालेंगे, तो दूसरी लेयर आपने 8 मिनट के बाद डालनी है। 8 मिनट में चावल है ना लगभग 80 से 90% तक पक जाते हैं। तो ये देखिए बचे हुए जो चावल थे सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और बीच में जो मेरे हाथ में खड़े मसाले आ रहे हैं ना, उनको मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखिए सारे के सारे चावल मैंने डाल दिए लगन में। इस बार लगन थोड़ा सा छोटा बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर आपने ऊपर से देसी घी डालना है, तो कम से कम 4 से 5 चम्मच देसी घी ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, चावल जो है आपस में चिपकेंगे नहीं, और घी से बिरयानी में एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, थोड़ा सा मिंट ऐड कर सकते हैं। और जो ब्राउन प्याज आपने रखा था ना, थोड़ा सा ब्राउन प्याज भी डाल देना है, देखिए इस तरह से। और अगर आपके पास केवड़ा पाउडर हो, थोड़ा सा केवड़ा पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं आप इसको स्किप कर दीजिए। अब आपने इसको ना दम लगाना है, तो फॉइल पेपर से दम लगा लीजिए, या फिर गूंदा हुआ आटा हो उससे आप दम लगा सकते हैं। चारों तरफ से कवर कर देना बिरयानी को अच्छी तरह से। आज मेरी तबीयत जो थोड़ी सी यहाँ पे खराब है, फिर भी मैंने हिम्मत करी थी कि वीडियो अपलोड करना ही करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दम लगा दिया है। 2 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। ऊपर से फॉइल पेपर देखिए फूल चुका है, इसके अंदर जो स्टीम है वो बन चुकी है। इसके बाद आपने ना तवा लेना है, और बिरयानी को आपने ना तवे के ऊपर रख देना है। जब आप तवा रखेंगे, यहाँ भी आपने 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, ताकि तवा जो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। टाइमिंग दिखा देता हूँ, 5:54 हुए यहाँ पे। और इसके बाद आपने ना पहले तो गैस की फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम कम कर दीजिए। पूरे 30 मिनट तक आपने बिरयानी को पकाना है। 30 मिनट में जो चिकन है अच्छी तरह से पक पाएगा। तो लो फ्लेम में पकाना है, तेज गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो ना चिकन नीचे से जल भी जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारी चिकन दम बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। निकालना कैसे है, साइड से पलटे से निकालना है बिरयानी को आपने, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के से चावलों को मिक्स कर लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये हैदराबादी दम बिरयानी बना के देखिए, एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। इसके साथ आप ना कोई भी रायता सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।